देखिए दोस्तों, इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में हमें कुछ वैल्यूज दी गई है और हमें इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकालना है। जब कभी भी हमें क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकालना हो तब हमारा जो फार्मूला बनता है वह क्या बनता है, हाफ इंटू जो हमारी डायगोनल दी गई है वह डायगोनल इंटू इन दोनों परपेंडिकुलर यानी h1 h2 की हाइट, h1 प्लस h2 की हाइट, उन दोनों का सम। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली यह फार्मूला बनता कैसे है, आइए हम लोग उसे ध्यान देंगे। तो देखिए, यदि मैं क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल बन चुका है और एडीसी एक दूसरा ट्रायंगल बन चुका है। इन्हीं दोनों ट्रायंगल को मिलाकर ही हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यदि मैं क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी की बात करता हूं तो यह मेरा ट्रायंगल एबीसी प्लस ट्रायंगल एडीसी है दोस्तों। अब हमें पता है जब कभी भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यदि मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करता हूं तो मेरा जो एरिया निकालने का हो जाएगा फार्मूला वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू जो बेस है, हमारा बेस क्या है एसी, इंटू जो हमारी हाइट है h1 वो क्या हो गई बीई। ठीक है, उसी के साथ एडिशन में यदि मैं ट्रायंगल एडीसी की बात करूं तो मेरा जो फार्मूला हो जाएगा हाफ इंटू सेम बेस हमारा एसी और इंटू में हमारा परपेंडिकुलर जो कि है हमारा डीएफ। ठीक है, अब देखिए यहां से दोस्तों कॉमन क्या निकल रहा है, 1/2 और एसी यानी डायगोनल, तो हम लोग इसे कॉमन निकाल देंगे, हाफ इंटू एसी इंटू में और इन दोनों को बी और डी को हम लोग ऐड कर देंगे, बी प्लस डी एफ। ठीक है, तो अब देखिए यह फार्मूला सेम इस फार्मूले से मिलता है कि नहीं, ध्यान दीजिए। हाफ हमारा सेम है, डायगोनल हमारा एसी है, ठीक है, और h1 हमारा बीई है और h2 हमारा डीएफ है। तो यही से हम लोग अब क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकालेंगे। तो देखिए हमारा जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया है कैसे निकालेंगे हम लोग, हाफ इंटू एसी हमारी दी गई है 10 सेंटीमीटर, यह पूरा 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, यह हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद यह बी प्लस डी एफ, बी हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, डी एफ हमारा है 6 सेंटीमीटर, यानी 4 + 6 हमारा 10 हो जाएगा, दैट इज 1 × 10 तो देखिए यहाँ से यह डिवाइड, यानी हमारा जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया एबीसीडी वह 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह कॉन्सेप्ट आपको बेसिक तरीके से बहुत इजीली समझ चुका होगा। जिस किसी को भी यह फार्मूला याद हो वह इजीली इसे निकाल सकता है। कुछ नहीं करना है, बस इस फार्मूले में पुटअप करना है 10 की वैल्यू और इन दोनों के एडिशन कर देना, सीधा सीधा 10, यहाँ से ये खत्म और यहाँ से हमारा वैल्यू, बस एक स्टेप का आंसर है। यह जो मैंने आपको बताया यह बेसिक मेथड है ताकि आपको समझ सके कि यह फार्मूला एक्चुअल में बना कैसी है करके। अगर आपको यह फार्मूला पता चल चुका हो तो आप लोग इजीली इसे निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।